हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, HC एजुकेशन। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपका थंबनेल देख के एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। मजा आ गया होगा एकदम देख के कि अरे सर जी तो नकल बताने वाले हैं, कैसे ले जाना है। हाँ, तो हम बताने वाले हैं तुमको कि एग्जाम में तुम नकल कैसे करोगे, कैसे चीटिंग करोगे, क्या करना है आपको। बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी है तो कैसे पास कर पाओगे एग्जाम। आपके कुछ दिन बाद बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, एकदम मजा आ गया होगा आपको, गदगद हो गए होगे एकदम से अंदर से, ठीक है ना। हम बात करने वाले हैं कि नकल कैसे करते हैं। तो कुछ दिन बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हमने कहा चलो एक कोई ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जिससे बच्चे देख के एकदम मजा ही आ जाए उनको। तो हाँ, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये नकल। नकल लिखा हुआ सब ये देख रहे हो आप, ठीक है। तो नकल कैसे ले जाओगे पेपर में और कैसे करोगे, क्या होगा, कैसे कैसे ले जाओगे, कैसे छुपाओगे, कैसे बचाओगे अपने आप को, इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, शुरू करें। हाँ, मतलब मजा आ रहा होगा। अरे जल्दी बताइए सर जी। हाँ, बताने वाले हैं बच्चों। आपको पता होगा कि आपके जो राज्य है, आपका राज्य उत्तर प्रदेश, और उसके मुख्यमंत्री कौन है, पता है ना। पता है, हाँ कौन है। हाँ, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। तो आप में से कोई भी अगर नकल ले जाने को सोच रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो भाई साहब इतनी कुटाई होगी आपकी, इतनी कुटाई होगी आपकी। अगर कहीं पे भी आपके थोड़ा सा भी कहीं पे नकल और चीटिंग करते हुए आप पकड़े गए तो तुम्हारा एकदम करियर बेकार हो जाएगा। योगी जी की सरकार है, एकदम तगड़े से परीक्षा होगी, चप्पे चप्पे पे नजर है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो अगर तुमने ये सोचा भी कि मैं परीक्षा में नकल करके पास करूंगा या नकल ले जाऊंगा, तो भाई साहब तुम चलने लायक नहीं बचोगे। समझ पा रहे हो ना। हाँ, इतनी सख्त सिक्योरिटी रहेगी पेपर करवाने में अब की बार कि तुमको कहीं से भी कोई सनाख को नहीं मिलने वाली है कि मैं परीक्षा में नकल ले जाऊंगा, मैं चीटिंग करूंगा। समझ रहे हो ना। हाँ, कोई भी कहीं से भी किसी भी तरह की चीटिंग करके अगर पकड़ा गया ना, सीधा एक्सपर्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, दीवार हो जाओगे। दीवार समझते हो ना। हाँ, एक्सपर्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, दीवार हो जाओगे। दीवार हो जाओगे मतलब तुमको जो है डीएम जी साइन कर देंगे, आएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन आएगा, डीएम। डीएम या जो भी वहां पे अधिकारी होगा, सक्षम अधिकारी, वो तुम्हारी कॉपी पे रेड पेन चलाएगा और तुम हो जाओगे एक्सपर्ट, हो जाओगे दीवार। फिर उस साल तुम कोई परीक्षा नहीं दे पाओगे। और आने वाले 2 साल, जिस साल तुम परीक्षा दे रहे हो, मान लो यहाँ पे 2025 में तुम पेपर दे रहे हो और 2025 में तुमने नकल पकड़ी गई, तुम नकल कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, तो 2025 में तो तुम गए ही। आने वाले जो तुम्हारे 2 साल होंगे, आने वाले जो तुम्हारे 2 साल होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे। कुल मिला के 3 साल तुम्हारे लिए कोई परीक्षा नहीं होने वाली होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो तुम्हारे दिमाग में जो ये थंबनेल देख के जो है फितूर आया था कि सर जी नकल करवाने वाले हैं, तो बच्चा सावधान हो जाओ, नहीं तो मार मार के कबूतर बना दिए जाओगे। समझ रहे हो। हाँ, चलने लायक नहीं बचोगे। दूसरी बात तुमको बताते हैं कि नकल जो है, अब जब पेपर देने जाओगे, जब तुम्हारी एंट्री होगी, एंट्री होगी, तो एंट्री में जो गेट होगा, गेट के बाहर, गेट के बाहर, गेट के बाहर पहले चेकिंग होगी। गेट के बाहर पहले चेक किए जाओगे, ठीक है। गेट के बाहर चेकिंग होगी और गेट के बाहर चेकिंग होने के बाद जैसे ही तुम गेट के अंदर आओगे, फिर वहां पे चेकिंग होगी। तो पहले स्टेप में जो तुम्हारी चेकिंग होगी वो गेट के बाहर होगी, और दूसरा जब तुम गेट के अंदर आ जाओगे, गेट के अंदर आ जाओगे, तो जब गेट के अंदर आ जाओगे तब तुम्हारी चेकिंग होगी। और 3 नंबर पे तुम्हारी तब चेकिंग होगी जब तुम रूम में होगे, रूम के बाहर या रूम के अंदर जा रहे होगे। तो जब रूम के अंदर जाने वाले होगे तब तुम्हारी चेकिंग होगी। तो यहाँ पे 3 बार तुम्हारी चेकिंग होगी। कितनी बार होगी, 3 बार चेकिंग होगी। और तीनों बार में अगर तुम्हारे पास कहीं से भी किसी तरह की कोई पर्ची, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई विद्या, गैस, पेपर,
पर्ची, कोई भी सामान अगर तुम्हारे पास मिल गया तो भाई साहब कबूतर बना दिए जाओगे। समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसा कबूतर बनोगे कि पर तो होगा लेकिन उड़ नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो नकल वाला जो तुम्हारे दिमाग में फितूर आ रहा था, इसको अभी साइड कर दो। कुछ दिन बचे हुए हैं, उसी कुछ दिनों में अच्छे से पढ़ाई कर लो तो एग्जाम पास कर लोगे। ठीक है? पढ़ने का मटेरियल यूट्यूब चैनल पे है मेरे, आप वीडियो देखिए, साइंस मैथ सभी सब्जेक्ट तुमको मिलने वाले हैं वहां पे। अच्छे से वीडियो देखो और पढ़ाई कर लो। ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारी 3 बार चेकिंग होगी। कितनी बार होगी? 3 बार। गेट के बाहर पहले चेक किए जाओगे, बढ़िया से कपड़े वपड़े तुम्हारे चेक किए जाए, फिर गेट के अंदर, और फिर जब गेट के अंदर आ जाओगे फिर रूम के अंदर जब तुम होगे। और दूसरी बात आपको ध्यान क्या देना है, जब तुम रूम में बैठे हो, कहां पे? अपने एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में जब तुम बैठे हो तो एग्जाम हॉल में जब तुम्हारी सीट है, कौन सी? जिस सीट पे तुम बैठे हो, उस सीट के आसपास भी तुम्हें देख लेना है अच्छे से कि कहीं साइड में इधर उधर कोई पर्ची, कोई पेपर, कोई पुराना पेपर कुछ पड़ा तो नहीं है। अगर मान लो पड़ोसी ने तुम्हारी तरफ खिसका दिया और एक जो है इन्वेस्टिगेशन वाले आ गए और तुम देख लिया उन्होंने कि तुम्हारी सीट पे, तुम्हारी सीट के आसपास तुम्हारे सामने कोई पर्ची है, तो भाई साहब कबूतर बना दिए जाओगे तुम। समझ रहे हो ना? तो किसी भी तरह की कोई भी जो है किसी भी तरह की कोई नकल या जो है चीटिंग करते हुए अगर तुम पकड़े गए तो भाई साहब दीवार हो जाओगे। आने वाले 2 साल तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे होगे। ठीक है? 3 साल तुम्हारी जिंदगी के नरक बनने वाले हैं। तो अपने दिमाग से ये फितूर निकाल देना कि हम जो है नकल करके परीक्षा को पास करने वाले हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो। 3 बार तुम्हारी चेकिंग होगी, रूम में जब बैठे होगे तब भी कोई इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी, पकड़े जाओगे तो समझ लो रेड पेन तुम्हारी कॉपी में चला तो मतलब तुम्हारा जो है करियर क्या हुआ? बर्बाद हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ। और बाकी जो तुम अपना सामान ले जाओगे, तुम्हारा पेन, पेपर, बैग, बोतल सब ट्रांसपेरेंट ले जाना। कोई भी ऐसा कलरफुल लेके ना जाना कि तुमको वहां से भगाया जाए, तुमको निकाला जाए रूम से। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट ले जाओ, जिसमें कोई भी जो है दुविधा ना रहे, सारी चीजें ओपन हो। जब आप कपड़े पहनो, जैकेट पहनो, स्वेटर पहनो, तो तुम उसको अच्छे से चेक कर लो कि कहीं पे भी कोई तुम्हारी वहां पे कोई पर्ची, पुरानी पर्ची, कोई प्रकार का पेपर या और कोई तरह का कोई वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ना होनी चाहिए। घड़ी भी ना हो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक वाली, कैलकुलेटर भी ना हो, किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। परीक्षा संबंधित चीजें हो तुम्हारे पास, पेन हो, स्केल हो, तुम्हारे पास रबड़ कटर पेंसिल होना चाहिए। जो भी परीक्षा संबंधित चीजें हैं सिर्फ वही होनी चाहिए। बाहर का कोई भी सामान अगर तुम्हारे पास हुआ तो भाई साहब कबूतर बना दिए जाओगे। समझ रहे हो ना? तो ये जो तुम लोग देखने आए थे कि गुरुजी नकल करवाने वाले हैं, नकल नहीं तो समझ लो योगी जी की सरकार है, तुमको इतना मारा जाएगा, इतना कूटा जाएगा, तो समझ लो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। 3 साल तुम्हारी जिंदगी के नरक बन जाएंगे। तो अपने दिमाग से ये फितूर बिल्कुल ही निकाल दो कि हम नकल करेंगे या परीक्षा में नकल करके चीटिंग करके पास करेंगे। तो एक बेहतरीन तरीके से जाओ, एकदम बढ़िया से पेपर दो, जितना आ रहा है उतना लिखो, और लिखते चले जाओ और अच्छे से पेपर पास कर लोगे। ठीक है? अभी कुछ दिन का टाइम है, पढ़ लो अच्छे से, और पढ़ लोगे तो एग्जाम पास कर लोगे। ठीक है? तो ये फालतू के जो तुम्हारे सवालात आ रहे हैं दिमाग में कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ये सब अब नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो उम्मीद है तुमको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाक से। ठीक है? और स्टडी मटेरियल तुम्हारे जो है सब है वीडियो में, देखो उसको, फटाफट लाइक करो और दोस्तों को अपने शेयर करो। ठीक है? ये वाला वीडियो जरूर भेज देना, क्योंकि उसको भी जो है उसके भी दिमाग में लड्डू फूटेगा, अरे नकल नकल। तो ये जो नकल नकल वाला तुम्हारे दिमाग में है, तो नकल जो है फिर अकल पे तुम्हारी भारी पड़ जाएगी। समझ रहे हो ना? ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।